अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इतवार था लेकिन अडियाला जेल में आज अदालत लगी। मैं आपको उसका अहवाल भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कल रात जो ड्रामा हुआ, जिस वक्त बुशरा बीबी साहबा को रिहा किया गया और जिस अंदाज में गिरफ़्तारी की गई और फिर जिस तरह उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उसकी तफसील आपको दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा आपको कि वहाँ पर मकालमा क्या हुआ, बुशरा बीबी साहबा ने क्या कहा। सबसे पहले तो जैसे ही मैं कल की आपको रुएदाद सुनाता हूँ। फ़ैसला हुआ, उसके बाद रोबकार के लिए कोशिशें की गई और रोबकार जब जेल पहुँची तो कानून के मुताबिक ये होता है कि जो भी कैदी जिसकी रोबकार आती है, आपने सबसे पहले उसको रिहा करना होता है और रिहाई के बाद फिर उसकी गिरफ़्तारी होती है। अब रिहाई के लिए ज़रूरी है कि वो जेल से बाहर आए और फिर आप उसे गिरफ़्तार कर लें। तो बुशरा बीबी साहबा को बड़ा झूठ बोला गया। उनको कहा गया कि आप कैदियों के इस गेट की तरफ से आप बाहर चली जाएं। तो उनको ये पता था कि उन्होंने गिरफ़्तार होना है, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि आप मुझे जिस गेट पर मीडिया खड़ा है, जहाँ पर हमारे वर्कर्स खड़े हैं, मैं वहाँ से बाहर जाती हूँ, आप मुझे गिरफ़्तार करें और मुझे वापस ले आएँ। और मेरा एक ये बात याद रखें कि जिस वक्त पहले तोशाखाना केस में सज़ा हुई थी तो मैं उस वक्त ट्रैवल कर रही थी, मुझे किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, लेकिन मैं ख़ुद आई गिरफ़्तारी देने के लिए। तो अभी भी मैं ख़ुद गिरफ़्तारी मैं देना चाहती हूँ। हम कोई डरने वाले नहीं हैं, जितने मर्ज़ी आप मुकदमात बना लें, हम उन तमाम मुकदमात को हम उनका सामना करेंगे, हम उनको फेस करेंगे। तो आप मुझे उस गेट से आप गिरफ़्तार कर लें। तो उनको बताया गया कि जी बिल्कुल ठीक है, आपको उसी गेट की तरफ से हम निकालेंगे और उनको इस तरह से गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँची तो गेट से नहीं निकलने दिया गया। और फिर क्या था, वहाँ पर नैब की टीम खड़ी है, वहाँ पर पुलिस खड़ी है और उन्होंने कहा कि जी हम आपको यहाँ पर गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो बुशरा बीबी साहबा ने इस बात को दोहराया कि मैं गिरफ़्तारियों से डरने वाली नहीं हूँ, पहले भी मैंने ख़ुद गिरफ़्तारी दी थी, तो अब आप मुझे बाहर जो कानून के मुताबिक आप मुझे जेल से बाहर जाने दें और फिर मुझे मीडिया के सामने, वर्कर्स के सामने आप गिरफ़्तार करें, क्योंकि मैं ख़ुद गिरफ़्तारी देना चाहती हूँ। और इस बात को आप याद रखें कि पिछली दफ़ा मैं ख़ुद गिरफ़्तारी के लिए आई थी, मैं जेल पहुंची थी और मैंने कहा था कि मुझे गिरफ़्तार करें, मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया और फिर मुझे बाद में जो कुछ हुआ सबके सामने है कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया, फिर प्रोपेगेंडा किया गया और वो बनी गाला से फिर बाकायदा अदालत के अहकामात के ज़रिए वो पहुंची अडियाला जेल। तो लेकिन वहाँ पर हुक्काम ने, जो नैब की टीम थी, पुलिस वाले थे, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया। और मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से यहाँ पे बता रहा हूँ, वहाँ पर बुशरा बीबी साहबा से बदतमीज़ी की गई। उन्होंने उस बदतमीज़ी को बर्दाश्त किया, लेकिन वो ये कहती रहीं कि देखें, मैं कानून के मुताबिक मैं हम गिरफ़्तारियों से डरने वाले नहीं हैं, आप जितने मर्ज़ी मुकदमा चाहें बना लें, पहले भी फ़ेस किया, अभी भी फेस करने के लिए हूँ और ख़ुद गिरफ़्तारी देना चाहती हूँ दोबारा, लेकिन ये आप जो कर रहे हैं ये बदतमीज़ी ये मत करें। लेकिन जनाब, बदतमीज़ी की गई और उनको जेल से बाहर भेजा ही नहीं गया और वहीं पर वो जो वाइट गेट है उसके सामने से जो जेल की प्रेमिसेस है, वहाँ से उनको फिर गिरफ़्तार करके बदतमीज़ी, हालांकि ख़वातीन भी वहाँ मौजूद थीं, उन्होंने बदतमीज़ी की हुकाम ने और उनको वापस वो जेल उन्हें पहुंचा दिया गया। तो दो चीज़ें जो बड़ी अहम थीं कि एक तो वो ख़ुद गिरफ़्तारी देना चाह रही थी और वो कह रही थी कि कवायद के मुताबिक गिरफ़्तारी लें, मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ, कोई घबराने वाली नहीं हूँ, किसी तरह से भी कोई मेरी परेशानी मुझे नहीं है। लेकिन उनके साथ बदतमीज़ी की गई और उनको इस तरह गिरफ़्तार किया गया। फिर उसके बाद आप देखें, रात को 12 बजे, आज इतवार था और रात को 12 बजे ये बताया गया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कि जनाब कल आपका ट्रायल है। अब आप बताइए कि कल जनाब ट्रायल है, ये उनको बताया गया। तो ये एक यानी जिस तरीके से सारा ये मामला हुआ, बहुत ही अफसोसनाक और सरीहन ये जो कानून है उसकी ये खिलाफ वर्जी थी। अच्छा, अब जिस वक्त ये हुआ सब कुछ, तो खान साहब का आज जज से जो मकालमा था, उन्होंने कहा कि जो नैब चेयरमैन है वो उनमें और तवाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। तवाइफ जो है वो अपना जिस्म बेचती है और ये जो नैब वाले हैं ये इस वक्त ज़मीर अपना बेच रहे हैं, ये ज़मीर फ़रोश हैं।
کوئی کسی طریقے سے ان میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے ان کا کیا لینا دینا ان سارے معاملات سے، تو یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ میری بیوی ہیں اور ان کو صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے ان کو اذیت دی جا رہی ہے، اور یہ غلط ہے۔ آپ ان کو اس چیز سے دور رکھیں، ان کا جسمانی ریمانڈ یا کچھ اور نہیں بنتا۔ ویری انٹرسٹنگلی کل عبوری ضمانت کے لیے، ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے درخواستیں بھی دی گئیں احتساب عدالت میں، لیکن جج صاحب نے اس پر نوٹس کر دیا، اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مئی میں جس وقت یہ نوٹس دیا گیا نیب کی طرف سے، تو اس نوٹس کو چیلنج کیا گیا، لیکن اس کی جو سماعت ہے وہ اب 17 اکتوبر لگائی گئی ہے، یعنی مئی کے بعد جون ہے، جولائی ہے، اگست ہے اور سپٹمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چھٹیوں کے بعد اس کی وہ لگائی گئی، جو میرے پاس جو رپورٹس ہیں، تو مطلب اس میں پوری طرح کھلواڑ کیا گیا سارا۔ تو آج عمران خان صاحب بڑے شدید غصے میں بھی تھے، اور ایک تو یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ٹرائل جو ہے وہ دیکھیں کب ہو رہا ہے، یعنی آپ اب دیکھیں کہ رات کو 12 بجے انہیں بتایا گیا کہ آج ٹرائل ہے، آج اتوار ہے، اور اتوار والے دن ان کا بشریٰ بی بی صاحبہ کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب خاصے اس بات سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ بالکل یہ قانون کے منافی ہے، اور یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن ریمانڈ دے دیا گیا۔ اور خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں اس میں 9 مئی کے مقدمے میں۔ اب صنم جاوید صاحبہ کو بھی رات اغوا کیا گیا اور ان کو آج پیش کیا گیا عدالت میں۔ ایف آئی اے نے 1 سال کے بعد ایکسکیوز می یہ ان کے اوپر کیس ڈالا کہ جی انہوں نے پاک فوج کے سربراہ کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ دوسری طرف امیر سلطان صاحب جو شور کوٹ سے جھنگ سے ایم این اے ہیں، ان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا، نوکروں کو بھی مارا پیٹا گیا۔ صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں ساری تفصیل بتائی ہے۔ ویری سیڈ، اور یہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اس پر بڑی تنقید کی ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، یعنی ایم این ایز کو اپنی مرضی سے یہ لینے کے لیے ان سے کہ وہ کون سی پارٹی میں جائیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جو 15 دن کا ٹائم دیا ہے سپریم کورٹ نے، اس میں ان کو کسی حکومتی پارٹی میں شامل کرایا جائے۔ تو ویری سیڈ سچویشن، بڑی افسوسناک سچویشن ہے۔ اجازت دیجیے مجھے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔